एवरीवन, मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं प्रकाश बलोनी और आज मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपको जो टॉपिक है मेरा वो है आपका बिजनेस रिस्क। जो बिजनेस रिस्क देखने के लिए मिलता है, आपको दो तरीके के बिजनेस रिस्क देखने के लिए मिलते हैं। एक स्पेकुलेटिव रिस्क मिलता है, एक प्योर रिस्क। पर पहले बता देता हूँ बिजनेस रिस्क क्या हो। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी इन एडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। हमारे बिजनेस में कई सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्टेड रहता है इन चीज़ों से। प्रॉफिट नहीं हो पाते या प्रॉफिट होता है तो कम होता है, कई बार हमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क हर बिजनेस में देखने के लिए मिलता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस रहते हैं और लॉस होने के भी चांसेस पूरे रहते हैं। दे अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाता है, तो मार्केट कंडीशन अगर हमारे फेवर में है तो फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवर है तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन पे हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो लाइक फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस एंड फैशन और टेस्ट ऑफ कस्टमर। फेवरेबल मार्केट कंडीशन लीड टू गेन एंड वेयरएज अनफेवरेबल वंस लीड टू लॉसेस। यही मैंने आपको समझाया। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो हमें प्रॉफिट्स होंगे और अनफेवरेबल कंडीशन है तो हमारे को लॉसेस होंगे। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, मेडिकल स्टोर्स और जिन्होंने सैनिटाइजर मास्क बनाए वो ज़्यादा बहुत प्रॉफिट कमा लिए और बाकी जो थे बिजनेस वो चल नहीं पाए। तो किसी के लिए तो वो फेवरेबल रहा कोरोना, उसमें वो करोड़पति बन गए, और किसी के लिए अनफेवरेबल रहा, जो अच्छे थे पैसे वाले वो भी कम हो गए। तो अगला आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में देखने के लिए मिलता है सच रिस्क इन्वॉल्व एनी ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। एग्जाम्पल है चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक्स एटसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क है, इसमें नुकसान होता ही होता है। इसमें देखने के लिए मिलता है कि आग लग गई, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, वर्कर स्ट्राइक्स पे चले गए, इस तरह के लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, पूरे टॉपिक का कर सकते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देखने के लिए मिलता है, इसमें जो कंडीशन आती है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क और प्रॉफिट इज द रिवार्ड और रिटर्न और रिस्क। ये चार ही पॉइंट हैं, तो इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज कहना चाह रहे हैं। इसका नेचर कैसे पता चलता है? अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी और टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलती है। ये सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं हमारे लिए बिजनेस की, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। देखो हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन बी अवॉइड रिस्क, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क वेरी, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेट। हम किसी भी बिजनेस में रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क हर बिजनेस में होता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। जैसे हम बारिश को नहीं रोक सकते, पर बारिश से होने वाले नुकसान को अपने आप को रोक सकते हैं। अगर हमने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी है तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, जितना छोटा बिजनेस है उतना कम रिस्क रहेगा। अब अंबानी की रिस्क की बात करते हैं और एक जनरल स्टोर के रिस्क की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अंबानी का रिस्क ज्यादा है, जनरल स्टोर वाले का रिस्क कम है। जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट छोटा है उसका बिजनेस का रिस्क भी कम होता है, जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसका बिजनेस का रिस्क भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम, अगर वो फैशन आइटम्स में है तो ज्यादा रिस्क देखने के लिए मिलेगा, अदर बिजनेस में कम मिलता है। तो जैसे जनरल स्टोर में आपको कम देखने के लिए मिलता है। जनरल स्टोर में तो भैया कोई चेंजेस होते नहीं ना, आपको नमक लेना है, मिर्च लेनी है, धनिया लेना है, वो तो सेम ऐसे ही मिलेंगे ना। लेकिन फैशन में चेंजेस आ जाते हैं, फैशन में एकदम रैपिडली चेंजेस आ जाते हैं। आज जो फैशन है हो सकता है 6 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड और रिटर्न ऑफ रिस्क। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर द बियरिंग रिस्क, नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर द प्रॉफिट्स। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना है, तो बड़ा बिजनेस होना चाहिए आपका। वही वाली बात आती है, अगर बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो रिस्क भी वही बियर करेगा, अगर रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस भी नहीं चला सकता। ये वाला पार्ट इधर का है, इसको समझते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आपको 4 तरह के रिस्क देखने के लिए मिलते हैं। पहला मिलता है नेचुरल कॉजेज, दूसरा मिलता है ह्यूमन कॉजेज, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा है फिजिकल कॉजेज, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
तो जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो जब नोट्स बनाएंगे, तो ये फिजिकल कॉजेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फिर समझाया तो नेचुरल कॉजेज क्या होता है, जो नेचर के द्वारा, नेचुरल क्लैमिटीज के द्वारा होते हैं रिस्क। नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू नो कंट्रोल ओवर इट। नेचुरल क्लाइमेट्स में आते हैं आपके, देखो जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये अर्थक्वेक आ रहा है तो कोई कंट्रोल कर सकते हो? अर्थक्वेक से आप कैसे बच सकते हो? बच नहीं सकते ना। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से प्लानिंग अच्छी तरह से की है, अपना घर बड़ा मजबूती से बनाया और उसको भूकंप के झटके झेल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस रिस्क से बच सकते हैं। तो ये चीज ये है भाई, अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते, पर उससे होने वाले नुकसान को आप अपने आप को रोक सकते हैं। ह्यूमन कॉजेज की बात करते हैं, तो ह्यूमन कॉजेज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहां देखा होगा वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, या किसी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो या उसकी नेग्लिजेंसीज होती हैं, कई बार वो एम्प्लॉय काम कर रहा था, ध्यान कहीं और था, एक क्या कहते हैं मशीन का नुकसान हो गया, मशीन जल गई, या मशीन में एक्सीडेंट हो गया, तो इंजरी हो गई। इस तरह के नुकसान देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमन कॉजेज के द्वारा। ह्यूमन कॉजेज आर द लॉस रिलेटेड टू चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग or employee or the organization. The dishonesty of the employee can be bring heavy losses to the business. For example, the employee may be careless and may mishandle machinery and resources that can be bring heavy losses. अगर वो mishandle करता है या ठीक से handle नहीं करता या careless हो जाता है, तो आपको ये लॉस देखने के लिए मिलता है। तो ये कह सकते हैं ये भी एक कारण है। फिर आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कई बार मार्केट की कंडीशन चेंजेस हो जाती है, फैशन के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, तो ये देखने के लिए मिलता है इकोनॉमिक कॉस्ट। दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, देयर कैन बी चांस इन फैशन टेस्ट एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। तो ये देखने के लिए आपको मिलता है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, ये भी एक चीज है। फिर आता है फिजिकल कॉज या अदर कॉज भी कह सकते हैं। दीज में बी कैन बी फिजिकल और पॉलिटिकल कॉजेज। इट इंक्लूड द टेक्निकल एंड मैकेनिकल कॉजेज विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, या आपको जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, अपग्रेड आ गए, तो उसकी वजह से भी ये लॉसेस देखने के लिए, कॉजेज देखने के लिए मिलते हैं। और इस तरह से मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे पार्ट्स मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो सब जाके लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल।